बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 27 है और यहाँ पर आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबारी कवि थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो अमीर खुसरो आया है, तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। अमीर खुसरो जो है एक प्रसिद्ध विद्वान और लेखक भी थे, और अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने जो है पहला जो है व्यापार केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरत के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। 2-3 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर जो है यह अंतिम मुगल शासक था। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी में जो है बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है और हमेशा यह प्रश्न जो है रिपीट कर देता है। चलिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 3-4 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल पांडे जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मीर कासिम को। यानी कि बक्सर का युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जो है किसको परास्त किया था, तो मीर कासिम को। तो डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपको ये पूछ दे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये डेट भी जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, और एक बार जो है यह लेडीज कांस्टेबल में भी जो है प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न हो सकता है, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जरूर ट्राई करना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाथूराम गॉडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या जो है कब की थी।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और एक बार यह फायरमैन में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। चलिए तो यहां पर सी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लीजिए। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रति वर्ष जो है भारत का बृहत्तम पशु मेला, यानी कि पशुओं का मेला जो है ये कहां पर लगता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 2 कैंडिडेट्स इसका भी अभी तक गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सोनपुर जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार यह कांस्टेबल और एक बार जो है फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला अणु परीक्षण जो है किया गया था, पहला अणु परीक्षण जो है कब किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पोखरण में, यानी कि पहला अणु परीक्षण जो है यह पोखरण में किया गया था। सी पार्ट जो है बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में और 1 बार यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, आप लोग को इसके साथ साथ एक और याद रखना है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो आप लोग को याद रखना है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। तो इसको भी साथ साथ में जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि औरंगाबाद नाम के 2 शहर जो है, यानी कि इनमें से एक बिहार में है, दूसरा का कहां पर जो है यह स्थित है। कहने का मतलब है कि औरंगाबाद नाम का जो है 2 शहर है, इनमें से एक शहर जो है औरंगाबाद नाम का जो है बिहार में पड़ता है, दूसरा जो है यह किस राज्य में पड़ता है। यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर जो है 4 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा औरंगाबाद शहर जो है यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, पहला कहां पर पड़ता है तो बिहार में। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर जो है 3 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिंदरी जो है या उर्वरक के लिए जो है प्रसिद्ध है, जबकि ये जो है सभी जो तीनों जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जो है कोलकाता हवाई अड्डा को जो है जाना जाता है। तो बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है स्टील यानी कि इस्पात संयंत्र जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार कांस्टेबल में, यानी कि 1 बार ड्राइवर में और 1 बार जो है मद निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बोकारो, यानी कि बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत जो है सबसे कम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में जो है सबसे कम जो है यानी कि साक्षरता का प्रतिशत है। ठीक है, तो यहां पर बिहार जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मान लीजिए ये भी आप लोग को कभी पूछ दे कि बिहार में साक्षरता की दर कितना है, तो आप लोग को ये तो जरूर याद रखना चाहिए कि आखिर जो है साक्षरता दर जो है बिहार में कितना है 2011 के अनुसार, यानी कि 2011 के अनुसार। तो चलिए हम आप लोग को हम बता देते हैं
बिहार में जो है साक्षरता का दर जो है 61.8% है। तो इसको आप लोगों को इसको भी याद रखना है, 2011 के अनुसार बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार जो है कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली के अंदर है। तो बी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जोड़ी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी जोड़ी जो है गलत है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है जमशेदपुर जो है यहाँ पर पुनपुन पर करके दिया गया है। तो ये जोड़ी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। जबकि जो है यहाँ पर जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी किनारे है, लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे है, कानपुर जो है यह गंगा नदी किनारे है। यहाँ पर तीनों जो है सही दिया गया है। जबकि जमशेदपुर जो है यह पुनपुन नदी के किनारे नहीं है, यहाँ पर एक नंबर में जो है गलत दिया गया है। जमशेदपुर जो है यह पुनपुन नदी के किनारे नहीं है, बल्कि यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। जमशेदपुर जो है किस नदी किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट में यहाँ पर पुनपुन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर गलत जो है ये पार्ट में है। तो ये पार्ट बिल्कुल इसका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में शिक्षा है एक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स इसका भी गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए यह हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। भारत में शिक्षा जो है यह एक मौलिक अधिकार है। सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति जो है यह उत्तरदायी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि लोकसभा के प्रति जो है या भारत का मंत्रिमंडल जो है यह उत्तरदायी होता है। और एक बार जो है यह कांस्टेबल में प्रश्न जो है पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनकी नियुक्ति जो है की जाती है। तो डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो है कब कराए गए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से जो है किस मौलिक अधिकार को जो है निकाल दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 2 बार कांस्टेबल और 1 बार ड्राइवर और 1 बार जो है होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से जो है निकाल दिया गया है। कब निकाला गया है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। यानी कि 1978 ईस्वी, यानी कि 1978 ईस्वी को जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है यानी कि संपत्ति के मूल अधिकार को जो है समाप्त करके जो है इस अधिकार को जो है यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 300 क के तहत जो है एक विधिक अधिकार जो है बना दिया गया है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि थर्मोस्टेट जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कुछ ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और ये ऑप्शन को भी आप लोग देख लीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पाए हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग जो है एक विद्युत उपकरण को जो है नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वचालित वाहनों में जो है पथ से दृश्य हेतु जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वाहन हो गया, ठीक है, वाहन हो गया, तो इसको जो है ऊपर आगे का जो हेडलाइट होता है वाहन में, हेडलाइट, ठीक है, तो उसमें जो है किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, आप लोग को ये जरूर पता होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो है सही उत्तर जो है इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, आगे के जो है हेडलाइट होता है उसमें। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। इस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिजली के संरक्षक तार जो फ्यूज वायर होता है उसकी क्या विशेषता होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है। ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तब जो है जल का आयतन जो है क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 4-5 कैंडिडेट्स इसका भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले घटता है एवं बाद में जो है वह क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है और आज का अंतिम प्रश्न है, यानी कि डैश पर जो है एवोगाड्रो का नियम जो है लागू होता है, यानी कि किस पर जो है एवोगाड्रो का नियम जो है लागू होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ठोस, गैस, तरल और ठोस, तरल एवं गैस तीनों। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 4-5 कैंडिडेट्स अभी भी इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गैस पर जो है एवोगाड्रो का नियम जो है लागू होता है। तो सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।